Hello everyone, welcome to Overly Her. For everyone who has ever felt just a little too much. So मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक आने का सफर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हियर आई एम ऑनेस्टली आप सबके सामने। तो मेरी वीडियो का टॉपिक तो ये था कि वाई आई एम नॉट गिविंग नीट 2026, बट मुझे लगा कि अगर मैं ये चीज केटर कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा आपको पहले का बताने का। तो मैंने सोचा कि वो भी शेयर करते हैं। 11-12 में मैंने ले लिया बायो, ऑब्वियसली सबके तरह डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, और फिर नीट एंड ऑल का था पता चला। तो लिया लैपटॉप वगैरह लिया, फोन लिया नया, लाइक मेरे लिए पर्सनल वाला, तो मम्मा का यूज करती थी तब तक, तो नया लैपटॉप, नया फोन, पर्सनल रूम एंड ऑल, ऐसी सारी चीजें एकदम इसे 11th में मिली थी। और फिर उसके बाद मैंने सुन लिया था वीडियोस एंड ऑल में कि, तो मैंने ना सुना था कि अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो आपको स्कूल छोड़ देना चाहिए और आपको घर पे बैठ के तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को कन्विंस करा, और मेरे पापा एक बारी में मान गए, बट उसके अलावा कोई नहीं मान रहा था। तो मैंने सबको कन्विंस करा था, फिर फाइनली मैंने डमी स्कूल करवाया एंड देन मैं घर पे बैठ गई पढ़ने के लिए। उस टाइम पे ना उस लेवल की मैच्योरिटी थी ना, अंडरस्टैंडिंग था, कुछ पता नहीं था, बस 2 साल बहुत लंबा टाइम दिख रहा था। धीरे धीरे करके मैं खुद ही घर में बैठ बैठ के उबने लगी। मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था, तो दिन भर बस उसी में जा रहा है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, रील स्क्रॉल करने में, और वो कब 2 साल निकल गए ना, लाइक लिटरली मुझे पता ही नहीं चला। मतलब आई नो मेरी गलती है, बट उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं उस पॉइंट पे। उतनी स्ट्रैटेजीज वीडियो ये सब देखती ही नहीं थी, मतलब कुछ भी नीट से रिलेटेड कंटेंट में कंज्यूम कर ही नहीं रही थी कि कोई मुझे मेरी आंख खोलने की कोशिश करे, मैं अपनी आंख खोलूं। नहीं, आई नो मेरी गलती है, मैं उसको नहीं छुपा रही, बट ऑब्वियसली मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करने आई हूँ तो मैं बता रही हूँ। और उसके बाद फिर 12th स्टार्ट हुआ, लास्ट का 1 महीना 2 महीना जब बचा था, तो फिर अब लगा कि बोर्ड्स ही कैसे कैसे पास हो जाएं, तो बस उस टाइम पे भी पढ़ा और फिर बोर्ड्स पास किए। देन फिर नीट का एग्जाम दे दिया जैसे तैसे भी एग्जाम, नंबर अच्छे नहीं आए, घर में भी सब कुछ ठीक है, किसी ने मुझे उतना कुछ नहीं कहा क्योंकि सबको था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है छोड़ो हटाओ। उसके बाद फिर आता है मेरा 2025 का ड्रॉप ईयर, तो सबको था कि कॉलेज ले लो एंड ऑल, बट मेरे को था कि मेरे को एक बार और अटेम्प्ट देना है। तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करा कि मेरे को 2025 में एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना है, तो वो लोग कन्विंस हो गए। और मैंने ऑनेस्टली वो 1 महीना 2025 जो मैंने स्टार्ट करा था ना, मैंने 1 महीना बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा था। पीडब्ल्यू का बैच लिया था और मैंने 1 महीना बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा, लाइक बहुत ज्यादा अच्छे से, कि मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं डीबीपी सॉल्व कर रही हूँ, मैं उसी दिन का उसी दिन रिवाइज कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। वो 1 महीना मेरा इतना अच्छा गया था कि कुछ कहने का नहीं है। फिर मेरे घर में प्लान बना कि दादी के घर एंड ऑल जाना है। आ गई, 2 महीना रुकी और प्रिपरेशन था, और मेरे दिमाग में था कि ठीक है घर पे तो रहना है, हो तो जाएगा ही, बैकलॉग बनेगा, 2-3 लेक्चर देख करके बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगी। बट आज तक कभी किसी का बैकलॉग कंप्लीट हुआ है 100 लेक्चर्स का जो मेरा हो जाएगा? और वन शॉट से था मुझे फोमो, वन शॉट से मैं चैप्टर कंप्लीट ही नहीं कर सकती, लाइक लेजिट नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। मुझे इतना फोमो हो जाएगा ना, खुद ही खुद में बहुत कुछ मिस आउट कर रही हूँ। देखना मुझे डिटेली लेक्चर है, और उस डिटेल लेक्चर को देखते 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 बस मैं नोट्स ही बना रही हूँ, घिस रही हूँ, कॉपी भर रही हूँ, पन्ने भर रही हूँ, लेकिन कंप्लीट होने के नाम पे क्या कंप्लीट हो रहा है? कुछ नहीं, रिवाइज कुछ नहीं कर रही। एट द एंड ऑफ द मार्च एंड अप्रैल मेरे काफी चैप्टर्स बायो के कंप्लीट थे, काफी चैप्टर्स केमिस्ट्री के कंप्लीट थे, बट अगर आप मुझसे बोलो कि क्वेश्चंस, तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाए लेक्चर्स देख देख के। तो 2025 भी नहीं निकला। उसके बाद फिर इस बार मम्मा का एकदम स्ट्रिक्ट हो चुका था कि नहीं, अब ड्रॉप तो नहीं लेना है, कॉलेज तो लेना ही है। तो मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स क्यों चूज करा, उसके पीछे का रीजन ये था कि मैं ना बहुत ज्यादा मोटी हुआ करती थी। खैर मैं अभी वापस से होने लगी हूँ मोटी, लेकिन इससे भी ज्यादा मोटी हुआ करती थी 7-8 क्लास के टाइम पे। कोरोना का टाइम था, तो मैंने ना एकदम डाइट वाइट बनाया पूरा, एकदम यूट्यूब से छान छान के, और एकदम चार्ट वार्ट रेडी करा, और मैं खुद से उसके वजह से पतली हुई। तो अभी तो मेरे को जो अभी मेरा वापस से वेट गेन होने लगा है, बट वो मेरे को थायराइड की वजह से हो रहा है, तो मेरे को उसको भी मैनेज करना है। बट उस टाइम पे कोई ऐसा मतलब किसी इशू की वजह से नहीं हो रहा था, वो मैंने खुद से, मैं बस जंक फूड खाते रहती थी और मैं मोटी हो गई थी, और मैंने खुद से खुद को पतला कर लिया था चाट वगैरह देकर के। तो मुझे उसी टाइम से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, लाइक डाइटिशियंस एंड ऑल की फील्ड में। तो मैं सबसे पहले मेरे को डाइटिशियन बनना है, मेरे को वही करना है जो मैंने पहले सोचा था। तो मैंने एंट्रेंस दिया, क्लियर हो गया कान्हा जी की कृपा से, और फिर आ गई इस कॉलेज में, एडमिशन ले लिया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था। और साथ ही में लाइक मैं मिस फ्रेशर बनी थी अपने डिपार्टमेंट की, मैं काफी ज्यादा एंकरिंग वगैरह में सेलेक्ट होने लगी थी, और काफी कुछ एंजॉय कर रही थी मैं कॉलेज का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने एकदम नीट को अब छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना, मुझे बस रैट रेस से निकलना। अब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मुझे इसी कॉलेज में परस्यू करना है, इसी कोर्स को। आई एम हैप्पी विद इट। कॉलेज की फ्रेंड थी, वो चली गई थी नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और इतना मेरा जो इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन था वो सब जनवरी एंड ऑल का टाइम लेके चला गया। तो फरवरी से मैं सीरियस हुई, जनवरी के मिड से ही हो गई थी, पढ़ने तो लगी ही थी, अपने इमोशंस को कैसे कैसे संभाल के। और उसके बाद फिर फरवरी में भी पढ़ा, उस सबके बदौलत ही मेरा बायो काफी अच्छा हद तक कंप्लीट हो चुका है। वो वन शॉट्स का जो फोमो था वो मैंने दूर किया, बायो अच्छे से कंप्लीट किया, रिवाइज किया। बट फिर मैंने सोचा कि लाइक फायदा क्या होगा अभी नीट देने का? हो सकता है कि मेरा होम्योपैथी निकल जाए, मैं जिस तरीके से भी पढ़ रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, क्वेश्चंस बना रही हूँ, हो सकता है कि मेरा होम्योपैथी निकल जाए। बट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कोर्स को, इसलिए मेरे को होम्योपैथी में इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को इस कोर्स में, अगर मेरे को कोई बोले होम्योपैथी या मेरा कोर्स, तो मैं मेरे कोर्स को चुनूंगी, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू होम्योपैथी। तो मैं बस इस कॉलेज को इसलिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लोनली फील करती हूँ। मुझे यहाँ पे अपने इमोशंस को, मैं यहाँ पे अपने इमोशंस को डील नहीं कर पा रही हूँ, तो ये तो बहुत गलत चीज हो जाएगी। लाइक हर जगह आपको आपके लोग नहीं मिल सकते हैं, ऐसा मुझे इस कॉलेज में सिखाया है। हर जगह आपको ऐसे लोग नहीं मिल सकते हैं जो आपके इमोशंस को समझे ही, बट
अगर आपको वहां पे सर्वाइव करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नीट 2026 नहीं दूंगी, क्योंकि फिर अगेन इस साल फॉर्म भरूं, फिर पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस आएगी, फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरी नहीं उतर पाऊंगी। मुझे नहीं करना वो सारा साइकिल रिपीट इस साल के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 2026 नहीं दूंगी, 2027 में अच्छे से एक साल प्रिपेयर करूंगी। फाइनली मैं उस अपने इमोशंस को, जिनसे मैं भागती थी, जिनको मैं नेगेटिव लेती थी, अब मैंने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हूं मैं ओवर थिंकर, हूं मैं ओवर इमोशनल, एंड मे बी आई एम प्राउड ऑफ इट। लाइक ठीक है मैं ओवर थिंकर हूं, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव ओवर थिंकिंग छोड़ करके पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ। दैट्स व्हाई मेरा चैनल का नाम है ओवरली हर, क्योंकि लाइक अभी भी मैं अगर ले लेती हूँ ना होम्योपैथी का कॉलेज, अगर मुझे मिल जाता है मैं ले लेती हूँ, मैं वहां चली जाती हूँ, मैं वहां भी बच्चों को देखूंगी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे कॉलेज में भी काफी बच्चे हैं जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तो वहां भी जाऊंगी। होम्योपैथी एंड ऑल में भी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, डेंटल, वहां पे भी काफी सारे लाइक होते हैं बच्चे जो कि प्रिपेयर कर रहे होते हैं नीट के लिए, वो भी पार्शियल ड्रॉपर होते हैं। तो मुझे नहीं वहां पे भी फिर वही सब चीज फील करना, फिर मैं अपने कॉलेज लाइफ को मिस आउट कर दूं, फिर मैं नीट के रैट रेस में फंसी रह जाऊं। आई वांट टू गिव माय 100% और बस फिर आई एम डन विद इट, कि मैं अपने उस 100% को दे दूं। कान्हा जी ने फिर मेरे लिए जो लिखा है वो हो, और फिर मैं इस नीट के रैट रेस से डन हो जाऊं। मुझे ये वाली फीलिंग ना आए कि काश मैंने अपना 100% पोटेंशियल दिया होता। तो मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने देख लिया कि क्या हुआ नहीं हुआ, और बस दैट्स इट। फिर मुझे एटलीस्ट किसी भी ऐसे एस्पिरेंट को देख के फोमो नहीं होगा, मुझे किसी भी ऐसे एस्पिरेंट को देख के खुद से फीलिंग नहीं आएगा कि ओ मुझे भी एक अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर होगा कि हाँ मैं ऑलरेडी अपना एक 100% वाला अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, मेरा हुआ या नहीं हुआ जो भी, और अब मैं आगे अपने लाइफ में बढ़ रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नीट 2026 नहीं दूंगी, अपना 100% जितना मेरे से हो सकता है कॉलेज के साथ उतना दे के मैं 2027 का नीट दूंगी, जो कि एकदम लास्ट नीट होगा मेरे लिए। मैं उसके बाद कोई नीट नहीं देने वाली, और फिर आगे जो होता है जैसे होता है वो तो फिर आप लोग को पता चलेगा ही। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है, एंड मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जो भी मेरी लाइक वीडियो सुन रहे हैं उन सबको। दिस इज माय जर्नी, रॉ एंड रियल और थोड़ी सी इनकम्प्लीट। आपकी लाइफ का भी कोई ऐसा मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो, या कोई टिप है जो आप देना चाहते हो, फील फ्री टू कमेंट बिलो। फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027, प्लीज फॉलो, बिकॉज सम जर्नी आर बेटर व्हेन यू डोंट वॉक देम अलोन। सो स्टे व्हाइल देयर इज मोर टू कम। बाय।